शेम ऑन यू बोथ। बकवास, नॉट इंटरेस्टेड। खुद का चैनल ग्रो नहीं कर रहा, ये क्या बताएंगे? नहीं चलेगी, कुछ दिन बाद सब बंद हो जाएगा। ये सब नौटंकी खुद की डेली ब्लॉगिंग में ध्यान दो। कोर्स व्लॉगिंग, नाइस जोक। आजकल के बच्चे 2 ब्लॉग्स बना रहे हैं। वी वॉच योर वीडियोस बीइंग डॉग लवर्स, नॉट फॉर ऑल दिस। डे बाय डे योर ब्लॉग्स आर बिकमिंग बोर एंड यू विल टीच अदर्स। मैम, बुरा मत मानना, आपके वीडियोस अच्छे होते हैं पर चैनल आपका ग्रो नहीं हो रहा काफ़ी टाइम से। 3.59 मिलियन पर ही रुक गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे? सबको पागल बना रहे हैं दोनों। खुद पैसा कमाना है, ना कि लोगों को पैसा कमवाना है। फ्रॉड का, फंसाने का नया तरीका। संभावना कितनी झूठी है। दिस इज स्कैम, ये उसको भी पता है। दैट इज वाई शी इज मोर प्रिटेंशियस इन दिस व्लॉग। सेम गोज फॉर अविनाश, जेन्युइननेस की कमी है इस बार। ये सब कमेंट्स है संभावना सेठ के लेटेस्ट व्लॉग्स के नीचे। उन्हीं के ऑडियंस के ओपिनियंस हैं ये। बट आखिर संभावना, अविनाश ने ऐसा क्या किया कि ऑडियंस उनके अगेंस्ट हो गई? हाय एवरीवन, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संभावना सेठ और अविनाश के इस वीडियो के बारे में, जिससे उनका पैसों के लिए लालच साफ साफ दिखाई दिया एंड कैसे उन्होंने अपनी ऑडियंस को फूल करने का ट्राई किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं और एक डिस्क्लेमर दे दूं कि आई वॉच संभावना सेठ व्लॉग्स समटाइम्स, लेकिन मुझे इतना पता है कि शी कम्स अक्रॉस एज जेन्युइन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। संभावना सेठ एक इंडियन एक्टर, मॉडल, डांसर और यूट्यूब ब्लॉगर हैं। शी इज़ 43 ईयर्स ओल्ड एंड मैरिड टू अविनाश द्विवेदी। अविनाश एक एक्टर, स्क्रीन राइटर, ब्लॉगर हैं और उनकी उम्र है 35 साल। अविनाश और संभावना की शादी 2016 में 6 साल डेट करने के बाद हुई थी एंड उन्होंने अपना व्लॉग्स चैनल खोला, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। लोगों को पसंद आई उनकी जेन्युइननेस, ओरिजिनलिटी और स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड, जिसकी वजह से उनके ब्लॉग्स चल पड़े। एंड येस, उनके डॉग्स भी। तो अगर मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो लोगों को उनकी लाइफस्टाइल और नेचर पसंद आया एंड ऑब्वियसली संभावना सेठ के चैनल को पुश मिला क्योंकि वो पहले से ही एक सेलिब्रिटी थी और सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल को देखने में ना हम जैसे आम लोगों को बहुत मज़ा आता है। रीज़न, उनके दुनिया हमारी दुनिया से थोड़ी अलग होती है। उनके पास वो सब होता है जो हम मिडिल क्लास लोग एस्पायर करते हैं। एनीवेज, सब अच्छा चल रहा होता है देन संभावना अविनाश ये वीडियो डालते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऑनलाइन ब्लॉगिंग स्कूल खोला है। उन्होंने स्कूल को नाम दिया है स्कूल ऑफ सांभवी। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगी कि उनका ये कोर्स 1000 रुपये का है और यही से सारी हिपोक्रेसी स्टार्ट होती है संभावना की। व्लॉगिंग एक तरीके का ब्लॉग होता है जिस पे आप वीडियो मीडियम के थ्रू अपनी लाइफ प्रेजेंट करते हो। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अपनी लाइफ प्रेजेंट करते हो। व्लॉग्स दुनिया भर में लोग बनाते हैं पर चलते सिर्फ उनके हैं जिनके साथ लोग पर्सनल लेवल पर कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे सौरभ जोशी ने जब व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे तो लोग उसकी सीधी सादी फैमिली और बच्चे पीयूष के साथ रिलेट कर सकते थे। सौरभ के व्लॉग्स को देखकर उसके ऑडियंस को लगता था कि ये तो हम में से ही एक है। बट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि व्लॉगिंग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह नहीं होता जिसके लिए किसी को भी ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत होती है। इट्स नॉट अ स्किल। उसके बैकग्राउंड में जो चीज़ें होती हैं वो स्किलिंग होती है, जैसे कि एडिटिंग, कैमरा सेटअप एट्सेट्रा। बट व्लॉगिंग इज़ अबाउट कनेक्ट विद योर ऑडियंस। अगर आपके ऑडियंस किसी भी तरीके से कनेक्ट बैठ जाए तो व्लॉग्स को चलने से कोई नहीं रोक सकता। तो संभावना कि ये डिसीजन काफ़ी ग्रीडी लगा गिवन द फैक्ट कि उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि व्लॉगिंग सिखाने से व्लॉग्स नहीं चलते। उन्हें शायद ऐसा लगा होगा कि एक आसान तरीका है इनोसेंट लोगों को फूल करने का और ज़्यादा जल्दी पैसे कमाने का। इसके बाद उन्हीं के सब्सक्राइबर ने उन्हें लालची बोलना भी शुरू कर दिया। संभावना एक बहुत अच्छी डांसर हैं, कुक हैं। अविनाश इज़ अ स्क्रीन राइटर। अगर ऐसा कोर्स लाते जिससे कि एक्चुअली आप या मुझ जैसे लोगों का फ़ायदा होता तो फिर भी शायद इस कोर्स की कुछ वैल्यू होती। आप इमेजिन करो, इनके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं जिसमें से सिर्फ 1% लोग यानी कि 35,000 लोग भी अगर ये कोर्स खरीदते हैं तो संभावना और अविनाश सिर्फ इस कोर्स से अर्न कर सकते हैं 3.5 करोड़। एक आम इंसान के लिए शायद ज़िंदगी भर इतनी कमाई करना इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि संभावना को पता नहीं है कि वो क्या कर रही हैं। इसी वजह से कोर्स लॉन्च वाली वीडियो में वो काफ़ी प्रिटेंशियस दिखी। शायद उन्हें भी लगा हो कि इस कोर्स का किसी को भी कुछ खास फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ संभावना और अविनाश का होगा क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास काफ़ी पैसा आने वाला है। इनके कोर्स में है क्या क्या, ये सब जो आपकी स्क्रीन पर है। एंड लेट मी टेल यू कि अगर आप में से कोई भी व्लॉगिंग एडिटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब में सब
कुछ अवेलेबल है वो भी बिल्कुल फ्री में। इन सब चीज़ों पर आपको अपने पेरेंट्स की हार्ड और मनी स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड नॉट ओनली दिस, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कैसे संभावना ने अपनी सेल्स टेक्निक यूज़ करी, अपने ऑडियंस की मेंटालिटी के साथ खेला। उन्होंने अपने ब्लॉग और वेबसाइट दोनों पर ये लिखा था कि कोर्स 3000 का है, बट डिस्काउंट देकर हम आपको 1000 रुपीज़ में दे रहे हैं, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि अभी तो ये कोर्स सस्ता है तो हमें फटाफट ले लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में इसका वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो जाए और कोर्स महंगा हो जाए। मार्केटिंग में यूजुअली इस फिनोमिनन को बोला जाता है प्राइस एंकरिंग या फिर एंकर प्राइसिंग। इस स्ट्रैटेजी में यूजुअली जो सेलर्स होते हैं किसी प्रोडक्ट का एक हाई प्राइस रखते हैं, जिसे वो एक रेफरेंस पॉइंट या एंकर मानते हैं, और उससे कंज्यूमर्स के दिमाग में ऐसा बैठ जाता है पहले इसका प्राइस इतना था, लेकिन उसके बाद वो उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस या फिर रिड्यूस्ड प्राइस दिखाते हैं, और जो नया प्राइस होता है वो पुराने प्राइस के कंपैरिजन में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर्स की खरीदने की विलिंगनेस और चाहत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यही प्राइस एंकरिंग की टेक्निक यूज़ करी संभावना ने अपने इस कोर्स स्कूल को चलाने के लिए। लेट मी टेल यू कि संभावना और अविनाश इस चीज़ में अकेले नहीं हैं। ऐसे और भी यूट्यूबर्स हैं जो कहीं ना कहीं अपनी ऑडियंस को फूल करके व्लॉगिंग का कोर्स बेच रहे हैं और पैसे छाप रहे हैं। एंड ऐसा ही एक और कपल है, ज्योतिका और रजत। ज्योतिका रुबीना दिलाइक की बहन है और इन्होंने भी सेम ही कोर्स लॉन्च किया अपने हस्बैंड रजत के साथ। कोर्स का नाम है डीकोड यूट्यूब सक्सेस एंड अर्न मनी, और ये कोर्स भी हज़ार का है। कि इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इन्होंने भी सेम एंकर प्राइसिंग की टेक्निक यूज़ करी है। पहले इस कोर्स की वैल्यू रखी है 2000 और उसको काट करके लिखा है 1000 रुपये। और उनके इस कोर्स को लॉन्च किए हुए थोड़ा टाइम हो चुका है, बट अभी उसका क्या स्टेटस है ये किसी को भी नहीं पता। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाना चाहूँगी जो संभावना की ऑडियंस ने उनके ब्लॉग पर। तो एक यूज़र कहती हैं, ये दोनों ऑलरेडी सेलिब्रिटी थे इसलिए ब्लॉगिंग में का सक्सेस है। नॉर्मल लोगों के लिए ये कोर्स लेना पैसा और टाइम दोनों की बर्बादी है। आप सक्सेस हो या ना हो, दूसरी तरफ तब भी इनका ही प्रॉफिट है। इसलिए दोस्तों, ब्लॉगिंग टाइम पास के लिए देखना सही है, बट करियर टाइम पास के लिए नहीं है। मेहनत करो किसी और चीज़ में। एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट करा, नॉट अ हेटर बट कोई नहीं खरीदेगा यार, सबको पता है व्लॉगिंग विद एक्सपीरियंस आती है, नॉट जस्ट बाय ट्यूटोरियल। एक और यूज़र ने ये भी लिखा, व्लॉगिंग को प्रमोट करो भाई कौन करेगा, और पर्सनल लाइफ दिखाने का भी कोर्स होगा अब। पैसा कमाने का न्यू बिजनेस। इतने दिन से बिग न्यूज़ के आश्रय में रखा, और ये बिग न्यूज़ नहीं, टेरिबल आइडिया एंड फ्लॉप न्यूज़ है। बहुत ही फजूल चीज़ है टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन वाई। ऐसा लिखा एक और सब्सक्राइबर ने। एक यूज़र ने लिखा, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू गाइज जस्ट लॉस्ट 1 सब्सक्राइबर। अपने व्यू के पैसे कम पड़ गए, जो अब बेचारों की पॉकेट से भी पैसे ले लो। गिविंग फॉल्स होप टू इनोसेंट पीपल। इफ़ यू हैव मास्टर द एक्ट ऑफ व्लॉगिंग, सो व्हाई यू गाइज हैव टू सेल द कोर्स। इफ़ यू नो हाउ टू वायरल वीडियो कंटेंट, तो आपको तो हर व्लॉग ही वायरल होना चाहिए, फिर क्यों सब्सक्राइबर्स 3 मिलियन से क्रॉस नहीं हो रहा 2-3 साल से। इन शॉर्ट, ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। एक और यूज़र ने कमेंट करा, जेंजी जनरेशन नो नीड टू स्टडी। पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं रखा, इसे छोड़ दो, सब लोग व्लॉग्स बनाओ, मॉर्निंग कैमरा उठाकर शूट करना शुरू कर दो। गाइस, मैं ब्रश करने जा रही हूँ, अब मैं बात लेने जा रही हूँ। आज मैंने ब्रेकफास्ट में ये सब बनाया, अब मैं थोड़ी देर में लंच करूँगी, और अब मैं सारा सामान दिखाऊंगी जो हम शॉपिंग करके लाए हैं। हमारे पास ये गिफ्ट्स आए हैं, हम सब अनबॉक्सिंग करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू स्लीप। गुड नाइट फ्रेंड्स, कल एक नए व्लॉग में मिलेंगे। स्टडीज छोड़कर सुबह अपनी लाइफ को पब्लिक के सामने सेल कर दो, नो नीड टू हार्ड वर्क। यूट्यूब और ब्लॉग्स का क्या भरोसा, आज है कल ना हो। थिंक वाइजली बिफोर गेटिंग इनटू द ब्लॉग्स। मुझे ये कमेंट काफ़ी इंटेलेक्चुअल लगा, एंड इतना तो क्लियर है इन सब कमेंट से जो लोग शेयर कर रहे हैं, इतना तो क्लियर है इन सब कमेंट से कि लोग अवेयर हैं कि उनको ये कोर्स नहीं खरीदना। बट आई एम श्योर देर आर सम पीपल आउट देयर जो बहुत इनोसेंट हैं और शायद इस ट्रैप में पड़ जाएं। तो उनको मैं यही कहना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप तक गलती से पहुँचती है, सो एवरीथिंग दैट दे आर टीचिंग इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री। आपको ब्लॉगिंग के लिए बिल्कुल भी मनी स्पेंड करने की नीड नहीं है। इट्स इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट किए बिना मत जाइएगा, एंड लेट मी नो इन द कमेंट आपको संभावना का ये डिसीजन सही लगा या नहीं। मैं मिलूंगी एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर।